सो वेल एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई क्लास 10th एंड 12th के आपके एग्जाम्स के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमारे द्वारा चलाई जा रही है जो आपके बोर्ड एग्जाम्स 2024 में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके 12th के भूगोल सब्जेक्ट के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिसको आपको पढ़ना चाहिए। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, ये आपके प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछे गए हैं, यही क्वेश्चंस में से हमने अपने द्वारा उठाए हैं, तो इन्हें जरूर आपको पढ़ के जाना है। मैं फटाफट से आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, अपनी कॉपी लेके आपको तैयार होकर बैठ जाना है। साथ में आप लोगों को आंसर्स भी दिए, बट मैं आंसर्स नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत टाइम इसमें जाता है। सेकेंड चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि और भी जो सब्जेक्ट हैं उनके ऑलरेडी हमने 10th एंड 12th बोथ क्लास की वीडियोस बना ली। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके 12th के स्टूडेंट हो तो 12th के स्टूडेंट के लिए 12th वाली आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो 2024 में आ सकते हैं, तो उसको भी आप जरूर देखें कोई भी सब्जेक्ट का। बाकी और जो सब्जेक्ट के नहीं आए हम आने वाले समय में लाने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है भूगोल ज्योग्राफी का, उसके तो फटाफट से आपको अपना लिखना शुरू कर देना। मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं, या तो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला की बात करें तो आपको पूछा जा सकता है कि आयु संरचना से क्या तात्पर्य, इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। इसका कुछ ये आंसर्स हैं, आंसर्स थोड़े से लॉन्ग है, अगर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, बाकी हमने अपने द्वारा बनाए हैं। आप अपने तरफ से आंसर्स को शॉर्ट भी कर सकते हैं, यहां से यहां तक क्या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए। क्वेश्चन सेकेंड है आपका, पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्या कारण है। तो यहां पे आपका यहां से यहां तक के लिखना है। प्रमुख कारण की बात करें तो यहां पे 5 आपके कारण दिए हैं, इनको आप या तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़े, मानव के प्राथमिक क्रियाकलापों की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो यहां पे आपकी ये 4 विशेषताएं दी हुई हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, उपग्रह संचार की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो 3 विशेषताएं आपकी यहां पे दी हुई हैं, आपको ये लिख लेना है। साथ में 2 विशेषताएं यहां पे नीचे और दी हुई हैं, ये भी आप याद करके जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 5वां है आपका, जल परिवहन वहन किसे कैसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो ये आपका दिया हुआ है और इसके कुछ पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें 3 पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अगर हम बढ़े तो ये आपका है कि सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारणों को लिखिए। ये कुछ इसके पॉइंट्स दिए हैं, तो आंसर्स आपको जो दिए हुए हैं ये यहां से यहां तक के वास्तव में परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा सड़क एवं परिवहन सर्वाधिक उपयोगी है। सड़क परिवहन के अभाव में परिवहन के अन्य साधन, और ये इसके 2 पॉइंट यहां पे दिए हैं। और अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो तीसरा पॉइंट यहां पे दिया, आपको लिख सकते हो या फिर आप याद भी करके जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कोई 3 संचार के साधनों को लिखिए। तो ये यहां पे आप लोगों के 3 संसाधन के दिए हुए हैं। और भी अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ हम बढ़ते हैं, उपग्रह संचार को क्या आशय है, वो आपको पूछ सकता है। आपको यहां से यहां तक के जरूर इसको याद करके जाना है या फिर आप लिख भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, प्रवास किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये आपके एक पॉइंट दिया हुआ है यहां से यहां तक के। सेकंड पॉइंट आपका यहां से, और 4th पॉइंट, तो ये सेकंड, थर्ड, 4th पॉइंट है आपके। आप अगर मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूं, आपके पास शॉर्ट आंसर इन क्वेश्चंस के हैं जो आपको लगता है कि इस वे में भी लिखा जा सकता है, तो अपने हिसाब से आप आंसर्स लिख सकते हो। ये हमने अपने हिसाब से लिखे हैं, आपके जो है कोई इनके आंसर्स तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि चावल की खेती के लिए किन जलवायु या भौगोलिक दशाओं का होना आवश्यक है। तो यहां पे कुछ आपके 5 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि दामोदर घाटी योजना से कोई 3 लाभ लिखिए। तो ये आपका यहां से इतना याद करने के बाद में ये आपके 3 की जगह 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, भारत में आनंद डेयरी के उद्देश्यों को लिखिए। तो यहां पे आपके 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ये यहां से यहां तक के आपको याद करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, नगरीय कूड़ा करकट निपटान का अर्थ समझाइए। ये यहां से यहां तक के आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। तो यहां पे है आपको याद करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये यहां से यहां तक आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो यहां से यहां तक के आपको पूछा जा सकता है, आपको याद करके जाना है, बैंड बाजी इत्यादि से लेके
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछ सकता है जन्म दर एवं मृत्यु दर का अर्थ क्या अर्थ है। तो यहां से यहां तक के आपका याद करके आपको जाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है तीव्र जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण एवं विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये इसका आंसर दिया हुआ है, 2 पॉइंट यहां से यहां तक के दिए हुए हैं, आप याद कर सकते हैं इन्हें या लिख सकते हैं, जो आपको आने वाले समय में याद करने के लिए आसानी जाए। ये तीसरा और चौथा पॉइंट आपका यहां से यहां तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका भारत की जनसंख्या का भौगोलिक वितरण लिखिए। यहां से यहां तक के आपका 2 पॉइंट है, और नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो ये आपका कुछ पॉइंट्स और दिए हैं, जिसमें का खा और पॉइंट के अंदर भी दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये आपका 3 पॉइंट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा सकता है भारतीय कृषि की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। तो यहां पे ये 3 विशेषताएं आपकी दी हुई हैं। ये 3 विशेषताएं आप या तो लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका जूट के पैदावार के लिए अनुकूल परिस्थितियों भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। अनुकूल परिस्थितियां आपकी यहां से यहां तक के 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है। 5वां पॉइंट ये आपका ये है। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका रेल परिवहन की प्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो ये आपकी आंसर्स यहां से यहां तक के, और 1 पॉइंट आपका ये वाला आप लिख सकते हो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट आपका ये, और नीचे भी थोड़ा दिया हुआ है, 3rd पॉइंट आपका ये पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका मानव भूगोल की विशेष क्षेत्र की कोई 2 बिंदु लिखिए। विशेष नहीं है, सॉरी, विषय क्षेत्र की। ठीक है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में प्रमुख बिंदु ये हैं, बूंदी 1 2 3 पॉइंट आप यहां से यहां तक लिख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 24 हरिद्वार कौन सा नगर है, धार्मिक नगर। ठीक है। ये आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25 वनों को प्रत्यक्ष लाभों का वर्णन कीजिए, कोई 3। तो यहां पे आपके ये 3 जो पॉइंट हैं वो दिए हुए हैं, यहां से यहां तक के आप लिख सकते हैं। और ये कुछ पॉइंट्स और दिए हैं, और ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जिनको भी आप अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है। बाकी 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है, 1 मिनट हम फिर से देख लेते हैं कि हमने हरिद्वार 24, और उसके बाद में अच्छा प्लासी के युद्ध के नियम को निकालें, ये भी आप याद कर सकते हो। गौरव की वृद्धि हुई थी, प्लासी, ये उसी का है, पर ये बहुत लॉन्ग आंसर है मुझे लग रहा है जहां तक के। हाँ, ये 5 पॉइंट जो है आपका बहुत लॉन्ग है। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका अशोक के धर्म धम्मचक्र की विशेषताएं लिखिए। तो ये भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5वां आपको पूछ सकता है पुरंदर की संधि की 5 शर्तें लिखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ 5 संधि ये दी होंगी। बाकी वो जो थे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, आप याद कर सकते हो। वैसे ये जो मोस्ट 25 क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें एक बार मेरे कहने पे जरूर पढ़ के देखिए। एंड और भी सब्जेक्ट के हम लोग ला रहे हैं धीरे धीरे से, अगर आप देखना चाहें तो उन्हें भी हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप 12th की स्टूडेंट हो, आने वाले समय में बेस्ट यूनिवर्सिटी की आप तलाश कर रहे हो, तो ऐसे में मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करना चाहूंगा इंडिया की मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी एलपीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसमें अगर अभी आप लिंक जो दी हुई है डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स, वहां से जाके एडमिशन्स लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और इसके पैकेजेस काफ़ी हाई होते हैं, प्लेसमेंट्स भी काफ़ी हाई होते हैं इनके। और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर आती है। अगर आप पढ़ना चाहते हो अच्छी यूनिवर्सिटी से आने वाले समय में बेस्ट जॉब के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर अभी लिंक से करोगे तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।